यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वता अस्त्रा फलाह क्रिया। इस श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ तो आप सभी जानते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है, जहां सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है, यानी वो परिवार संपन्न और खुशहाल होता है। लेकिन इसी श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ तो सब जानते हैं, दूसरी पंक्ति का अर्थ हम आपको बता रहे हैं कि जिस जगह नारी का सम्मान नहीं होता, यानी स्त्रियों का अपमान किया जाता है, वहां किए गए सभी कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान आदि निष्फल हो जाते हैं, यानी उस परिवार में हमेशा कलह बना रहता है और खुशी कोसों दूर रहती है। अब इसी श्लोक को दोहराते हुए देश की कुछ बेटियां हैं जो केंद्र सरकार से, पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं, अपनी मानसिक सामाजिक पीड़ा बयां कर रही हैं और पुकार रही हैं कि सरकार हमें बचा लो, हमारी जिंदगी को हमारे पिता, हमारे अब्बू, हमारा परिवार, हमारा समाज ही जहन्नुम बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई कुछ विशेष है और आप इसे देखना शुरू कर चुके हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो मीडिया के लिए महज एक खबर है, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा है, संसद के लिए एक प्रस्ताव है, अदालत के लिए एक कानून है, लेकिन ये किसी समुदाय के लिए एक सामाजिक बुराई है, धार्मिक मसला है। फिर आखिर ये है क्या? तो सच्चाई ये है कि ये कई बेटियों के लिए उनकी जिंदगी का सवाल है। उन बेटियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार को पुकारा है, आवाज दी है, यानी पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनने से बचा लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने सड़क से संसद तक अपनी आवाज बुलंद की थी, ठीक वैसे ही इस बार भी वे अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुस्लिम महिलाएं थीं और इस बार मुस्लिम बेटियां हैं। इस बार ये आवाज आ रही है उसी शहर से जिसे निजामों के शहर के नाम से हम जानते हैं। आजकल ओवैसी वहां की पहचान है। जी हां, हैदराबाद, जो तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जहां की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी नरक बनती जा रही है। और इसका कारण है कम उम्र में होने वाली शादी। हाल ही में केंद्र सरकार ने सदन में एक बिल प्रस्तावित किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि देश में अब किसी भी बेटी की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं होगी, यानी पहले जो उम्र 18 साल थी उसे अब 21 साल किया जाएगा। इस प्रस्ताव के पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाला दोषी होगा। इसमें भी बड़ी बात इस बिल में यह है कि यह सभी धर्मों पर लागू होगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सब पर। बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की पटकथा। इस बिल पर कोई भी ऐतराज नहीं जताया, न किसी हिंदू ने, न किसी क्रिश्चियन ने, न किसी पारसी ने, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ नुमाइंदों को यह बिल रास नहीं आया और वे शरिया का हवाला देकर छाती पीटने लगे। अभी तो सिर्फ यह बिल है जो प्रस्तावित है, कानून नहीं बना है, लेकिन इसका खौफ इतना दिख रहा है कि हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय में खलबली मची है। इस कानून की याहट के पहले ही अफरा तफरी मची है। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने समाज की लड़कियों का निकाह जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर की मस्जिदों में भीड़ देखी जा रही है, आनन फानन में निकाह किए जा रहे हैं। जिन लड़कियों का निकाह किया जा रहा है उनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच बताई जा रही है। वहां के लोगों की माने तो ये लोग पहले निकाह को लेकर इतनी जल्दी में नहीं थे, लेकिन जब से इस कानून की बात सामने आई है वे जल्दी ही बेटियों का निकाह कर देना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने अपनी गरीबी और मजबूरी का हवाला दिया तो किसी ने कानून का, लेकिन
अगर इसे आप थर्ड आई से देखने की कोशिश करें, यानी तीसरी आंख से, अपने सिक्स सेंस से इस स्टोरी के पीछे की कहानी को देखें, तो बात समझ में आएगी कि इसके पीछे सिर्फ गरीबी और मजबूरी नहीं है, बल्कि उन मुस्लिम नुमाइंदों और मुल्ला मौलवियों का बयान और हाथ है जो इस बिल का कानून बनने से पहले ही विरोध कर रहे हैं। जब इस बिल को संसद में पेश किया गया तो सबसे पहले इसका विरोध करने वालों में पहले इंसान जो थे वो साहब हैं संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि इस कानून के बनने के बाद बेटियां आवारा हो जाएंगी। उसके बाद AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह धर्म और परिवार का मसला है, इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। अब यहां समझने की जरूरत है कि आखिर मुस्लिम समुदाय इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है। शरिया कानून को मानने वाले मुस्लिम समुदाय में यह नियम है कि जब लड़की की माहवारी आ गई तो वो युवती हो गई और उसी साल उसका निकाह कर देना चाहिए। लेकिन इस बिल के बनने के बाद यही शरिया कानून रद्दी की टोकरी में चला जाएगा और यही बात इन्हें परेशान कर रही है, इन मौलवी और मौलानाओं के दिमाग में घर कर गई है। लोगों के बीच मौलवी मौलाना ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को डराया जा रहा है, उनके धर्म को खत्म किया जा रहा है, उन पर हिंदू की रीति रिवाज प्रथा को थोपा जा रहा है। इस बात की तस्दीक हैदराबाद के ही एक मुस्लिम धर्मगुरु और अमरत ए मिल्लत ए इस्लामिया तेलंगाना और आंध्र के अमीर यानी प्रमुख मौलाना जफर पाशा के बयानों से मिलती है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ में घुसपैठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक बात साफ है कि इन्हें न तो बेटियों से मतलब है, न ही उनकी तरक्की से, न ही संविधान से मतलब है, न ही किसी नियम और कानून से। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी दुकान से जो चलती रहे। अगर ऐसा नहीं है तो जरा इन्हीं मौलवी और मौलानाओं से पूछा जाए कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी कितनी उम्र में की थी। क्या 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी थी? अपने घर में जो ये बहू लेकर आए होंगे उसकी उम्र कितनी रही होगी? लेकिन ज्यों ही आप ऐसे सवाल करेंगे ये कहेंगे कि आप निजता का हनन कर रहे हैं, यानी जब खुद करें तो सही लेकिन दूसरा करे तो गलत। अब जरा आपको इसके पहले की एक स्टोरी बताते हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के मेवात से भी ऐसी ही एक खबर आई थी। जहां के मुस्लिम बहुल वाले नूह क्षेत्र में लोग ऐसे लड़कियों की तलाश में थे जो 2 दिन में निकाह करने के लिए तैयार हो जाए। इमामों के पास दुल्हा बताने की इतनी मांग बढ़ गई थी कि इस संबंध में अजान के समय घोषणा भी होती सुनी गई। अब आप खुद सोचिए कि अजान के वक्त दुल्हों के लिए घोषणा की जा रही है। वहीं नूह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद ने कहा था कि वे इस बिल और कानून पर आपत्ति जता रहे हैं। ये उनके लिए तो ठीक है जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और जीवन में कोई उद्देश्य रखती हैं, लेकिन जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जो अनपढ़ हैं, उनके माता पिता शादी न होने पर बेटी को बोझ समझने लगते हैं। साजिद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर देर से लड़कियों की शादी होगी तो वे भटक जाएंगी। अब सोचिए कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी वही बात कर रहे हैं। जब ये भी इन मौलानाओं और नेताओं की बातों से ब्रेन वॉश हो रहे हैं तो हैदराबाद के वो लोग क्या करेंगे जिन्हें हर काम के लिए इनके सहयोग की जरूरत होती। अब आपको इस पूरे मामले में वो दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि दीपक तले अंधेरा की कहावत यहां पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। जिस नूह में हड़बड़ी में इतनी शादियां हो रही हैं, वहीं की लड़कियों ने उस अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया था जिसमें लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाने की मांग की गई थी। सुनील जगलान नाम के शख्स शादी की उम्र को लेकर हरियाणा में अभियान चला रहे थे।
दरअसल बाल विवाह अधिनियम संशोधन एक्ट की जड़ मेवात की लड़कियों ने ही बोई थी। उनकी ही मांग पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि लड़कियों की उम्र कम से कम शादी के वक्त 21 साल हो, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि यह उचित है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार ने जून 2020 में टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी और लड़कियों के जीवन को कुपोषण से बचाने के लिए, बेहतर जीवन बनाने के लिए शादी की उम्र कम से कम 21 साल करने की सिफारिश की थी। लेकिन अब उसी मेवात की लड़कियां जबरदस्ती ब्याही जा रही हैं। लेकिन अब ये मुस्लिम लड़कियां नई मुहिम शुरू कर चुकी हैं। इन मुस्लिम लड़कियों ने पीएम मोदी से, केंद्र सरकार से मांग की है कि इस कानून के बनने तक शादी के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाए या फिर सिर्फ उनकी ही शादी की अनुमति दी जाए जो 21 साल की आयु पूरी कर चुकी हों। यहां की लड़कियां चाहती हैं कि शादी पंजीकृत करने की प्रक्रिया पर तब तक रोक लगा दी जाए जब तक कानून अप्रूव नहीं हो जाता, यानी ये बिल कानून के रूप में तब्दील नहीं हो जाता, कानून नहीं बन जाता। हैदराबाद हो या मेवात, मुस्लिम बेटियों की कहानी एक जैसी है। उनका परिवार ही उनका दुश्मन बन रहा है। उनके पिता ही उन पर वो अत्याचार कर रहे हैं जो वो कभी नहीं चाहती हैं। वो भी धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले इन नेताओं के बहकावे में आकर या फिर उन मुल्ला मौलवियों के चक्कर में फंसकर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। तो अगर ऐसे मामलों पर प्रशासन या शासन ने संज्ञान नहीं लिया तो इस कानून का कोई खास फायदा नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद। वहीं मुस्लिम बेटियां एक बार फिर उसी शरिया की आग में झोंक दी जाएंगी जिससे वे दूर भाग रही हैं। और ये सब इसलिए नहीं कि वे धर्म विरोधी हैं, अपने परिवार और समाज का विरोध कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी जिंदगी भी उस सितारे की तरह चमके जो मस्जिदों पर लगा होता है। इस पर एक मशहूर शायर रेहाना की वो गजल याद आती है कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। थर्ड आई में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक, किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।